नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे अदानी ग्रीन की। अपर सर्किट लगा हुआ है, रिजल्ट प्रॉफिट में आ चुका है इनका, तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। दो तीन बातें आपको समझानी है रिजल्ट से रिलेटेड, बहुत कुछ है रिजल्ट में, लेकिन सबसे पहले एक अंग्रेजी समझाएंगे आपको। कंपनी बैक इन ब्लैक, एक हमारे पास क्वेरी आई सर, अदानी ग्रीन पे वीडियो बना दीजिए, और ये भी हमसे पूछा गया, तो चलिए इसको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो आप वीडियो लाइक कर देना। बैक इन ब्लैक का मतलब होता है कि वापस लौट आना, कहाँ पर? प्रॉफिट में। ज़्यादातर बिजनेसेस में यूज होता है, जो लोग एमबीए किए होंगे उनको पता होगा ये, और जो लोग एमकॉम या बीकॉम वगैरह कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, उनको भी पता होगा बैक इन ब्लैक क्या होता है। मैन इन ब्लैक सुना था, बैक इन ब्लैक मैंने आपको समझा दिया। इसके लिए लाइक कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी Q3 रिजल्ट्स में हमको क्या देखने को मिला? कंपनी ने 128 करोड़ का हमारे सामने प्रॉफिट दिखाया। चलिए पहले रिजल्ट पर चलते हैं। इस डेटा के लिए इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा आभार हम देते हैं। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बहुत छोटा सा डिस्कशन, कुछ यहाँ पर खास है नहीं। यहाँ पर अगर आप डेटा समझना चाहो नटसेल में तो समझ सकते हो, बाकी हम चलेंगे रिजल्ट को अच्छे से समझने, रिजल्ट के ऊपर ही। तो हम आ गए हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट में दो तीन चीज़ें देखनी सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं। इनकम कितनी बढ़ी है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। इसको आप डेटा समझोगे तो 842 करोड़ की इनकम आई है टोटल इनकी ओवरऑल, जो कि 523 करोड़ से बहुत ही बेहतरीन जंप हमको दिखा रही है, सजेस्ट कर रही है। अगर आप खर्चों की बात करोगे तो खर्चा उसी रेशियो में बढ़ा है, तो इस चीज़ को अगर ये अच्छे से और हैंडल किए होते, खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये जिस सेगमेंट में डील करते हैं वहाँ खर्चा करना पड़ेगा, और क्योंकि वहाँ पर खर्चा बढ़ा है इसीलिए बाजार में इनको ग्रोथ भी बहुत तगड़ी, मतलब इस स्टॉक को इसीलिए इतना सम्मान मिलता है, क्योंकि खर्चे ये कर रहे हैं, मतलब अपने भविष्य को और सुनहरा बनाने के लिए खर्चे करने ही पड़ते हैं। अगर आप देखोगे 618 करोड़ से 710 करोड़ का खर्चा बढ़ा, और 710 करोड़ से 811 करोड़ का खर्चा बढ़ा। अब आप अगर सिंपली समझना चाहो तो 842 करोड़ की इनकम हुई, 811 करोड़ खर्च हो गया, बचा कितना? 31-32 करोड़ बचा। वही इनका प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल गेन्स एंड लॉसेस भी आ जाते हैं, प्रॉफिट आ जाता है शेयर बेचने वगैरह से। उसको भी जब आप जोड़ जाड़ के देखोगे तो क्या आएगा आपके सामने? आपके सामने आएगा वही जो हमने आपको पीछे डेटा एक्सप्लेन किया, कि इनको 125-26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एग्जैक्टली हमें एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है, वो चीज़ है अर्निंग पर शेयर, और यहीं से हम सारा डेटा कैलकुलेट करेंगे और इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। 12 पैसे ईपीएस आया है अर्निंग पर शेयर, जो कि पॉजिटिव में है। काफ़ी समय से इंतजार था कि ये कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए, क्योंकि 1 रुपये से घटकर 5 पैसे पे आया था, और इस बार 12 पैसे का फ़ायदा हुआ है। मतलब ये नुकसान था, 1 रुपये का नुकसान हो रहा था, फिर हर शेयर पे 5 पैसे का नुकसान, और इस बार प्रॉफिट आया है 12 पैसे का। अब सोचिए कि कंपनी सिर्फ 12 पैसे का प्रॉफिट दे रही है, ठीक, और फिर भी इनका स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, आकर दिखाते हैं। 1078 रुपये पर। क्यों इतना महंगा स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसको हम कई बार आपको समझा भी चुके हैं। अभी थोड़ा सा अगर आप नटसेल में देखना चाहो तो यहाँ पर भी वही डेटा देख सकते हो जो मैं आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। हर जगह आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन इनके इनके रिजल्ट से मैं आपको एक बहुत खास चीज़ दिखाना चाहूँगा। इनका रिजल्ट जब आप जाकर पढ़ोगे और देखने की कोशिश करोगे तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इन्हीं से लोगों को सीखनी चाहिए कि किस तरीके का रिजल्ट पेश करते हैं। एक एक चीज़ अपने डेटा को एक्सप्लेन किया गया है। अदानी ग्रुप को मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंक्स देता हूँ कि उनके जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आता है, और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आप एक नए शेयर होल्डर हो, क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ मतलब समझ जाते हो, जैसे कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ। एबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब चीज़ें अब देखो इतना लंबा नाम है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज होते हो ऐसे चीज़ों में। बाकी अगर आप चीज़ों को समझोगे ना तो धीरे धीरे ऐसे रिजल्ट्स को जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है कंपनी को लेकर। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे सामने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 की इस रूप में दिखाई गई है। अगर आप देखोगे इनकम तो एबिटा की बात हो रही है, मतलब जो सॉरी रेवेन्यू की बात हो रही है, 843 करोड़ का आया, वही मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। एबिटा की बात हो रही है, मतलब जहाँ पर आपको टैक्सेस नहीं देने पड़े हैं, ठीक है, ब्याज नहीं देनी पड़ी है, मतलब ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना आता अगर आपको खर्चे इतने सब ना देने पड़ते, तो 638 करोड़ का इनको आया। ये सब चीज़ें आपको आसान भाषा में समझ में आ जाती हैं जब कोई कंपनी ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने पेश करती है। तो इस चीज़ के लिए मैं अदानी ग्रुप को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब चलते हैं स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी ऐसी भी कंपनियां हैं जो हज़ारों करोड़ कमाती हैं, और उनके रिजल्ट को देख लीजिए तो लगता है हमारे ऊपर एहसान करती हैं वो कंपनियां। ठीक है, ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे सामने पेश किए हैं, कम से कम प्रेजेंटेशन हमारे सामने बहुत अच्छी किया है।
रिजल्ट कैसा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जी हाँ, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। और अगर आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो अदानी ग्रीन के पास इस वक्त जो कैपेसिटी है 14,815 मेगावाट की है, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है। आने वाले सालों में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो कैपेसिटी है ना, बहुत बेहतरीन लेवल पे लेकर जाना चाहती है ये कंपनी, क्योंकि आने वाले समय में सोलार पावर पे जो डिपेंड करेगा वही बहुत आगे जाएगा, और उसी कैपेसिटी को ये इवन लॉकडाउन में भी बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक पे, क्योंकि उसको लेकर क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको मैंने रिजल्ट बता दिया, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, और ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि हम सब इससे खुश हो जाएं। कम से कम अब हम इनका ईपीएस निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका ईपीएस जो है वो पॉजिटिव में आ गया है। लेकिन इतनी महंगी कंपनी का ईपीएस निकाल कर भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इस कंपनी को सम्मान पता है किस चीज़ का मिल रहा है? सम्मान सिर्फ और सिर्फ भविष्य का मिल रहा है। भविष्य में ग्रीन एनर्जी की जो बड़ी डिमांड है उसी को मिल रहा है। अब जाते जाते कुछ बातें आपसे करूंगा। सबसे पहली चीज़, क्या ये स्टॉक प्राइस यहाँ पर बाई बनता है? जी हाँ, बाई कर लीजिए। अगर आपको लोअर सर्किट से डर नहीं लगता तो आप बाई कर लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी की कमी तुरंत हो जाएगी, यानी कि जैसे ही, एक चीज़ पहले समझ लीजिएगा, जैसे किसी को 100 रुपये का स्टॉक है किसी के पास, ठीक, कोई एक दूसरा बायर है, वो कह रहा है कि मैं 105 में खरीदूंगा, और इसके बीच में कोई नहीं अवेलेबल है, तो स्टॉक का प्राइस सीधे 5% का अपर सर्किट मारेगा। याद रखिएगा, केवल एक बायर है, वो भी 105 पे, और जो बेच रहा है वो 100 रुपये पे है, ठीक है। बायर ने बोल दिया भाई हम 105 पे खरीद लेंगे, तुरंत इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा मार्केट प्राइस पे 105, और लग जाएगा अपर सर्किट। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर इसी बीच लाखों लोग यहाँ पर ऑर्डर लगा कर रखे रहते, 101, 102, 103, और यहाँ पर लाखों सेलर्स भी अवेलेबल होते, तब तो प्राइस धीरे धीरे करके जाता। यहाँ पर बात आ रही है लिक्विडिटी की, क्योंकि आप एक नॉर्मल स्टॉक अगर देखोगे तो वहाँ पर 1 रुपये अगर बढ़ता है स्टॉक प्राइस तो वहाँ पर हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ठीक है, उसी बीच में। और इस स्टॉक में मैं देखता हूँ कि देखो, अलग सेंस में मत लेकर जाना, वोलाटिलिटी यहाँ पर है, लेकिन लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होगे वॉल्यूम बिल्कुल नील टाइप का है। और ऐसा नहीं है कि मोमेंटम कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉक गिरता है फिर ऊपर जाता है, ये मोमेंटम हो रहा है। लेकिन ये बड़ी वाली कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है कि स्टॉक में जब ये कैंडल बनी है उसके ऊपर कभी हाईज नहीं पार कर पाया है, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि इसका हाई पार कर लेगा ये वाला रिजल्ट, क्योंकि कंपनी वैसे ही बहुत 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 ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसमें मैं ही नहीं, बहुत लोग गलत साबित हुए हैं, और मैं बिल्कुल एक किनारे ही रखूँगा आपको और ख़ुद को ऐसे स्टॉक्स से। अगर आपको स्टॉक बाई करना है, ऑर्डर लगा दो, क्योंकि भाई देखो, अब ये लोग पागल तो हैं नहीं जो लोग ऑर्डर लगा कर बैठे हुए हैं। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? इन लोगों की। आप देख लीजिए, 1,65,422 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 1,078 पे इन सबको बाइंग करनी है। अब टीवी वाले आपके सामने कह देंगे रिजल्ट अच्छा है, हम सब भी समझ लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये देखना होता है कि आपकी कंपनी, देखो आज या कल कंपनी को अपने फंडामेंटल पे लौट कर आना है, और 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप किसी कंपनी का हो और वो इतना कम प्रॉफिट अगर जनरेट कर रही है, समझ लीजिएगा वो रिस्की बहुत है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, लेकिन आज हो या 15 दिन बाद हो या 15 महीने बाद हो, जब इसमें रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होगा तो उसका दर्द कोई नहीं सुनने वाला होगा, वो उसके पैसे तबाह होंगे। याद रखिएगा, जैसे ये मोमेंटम आया है ना यहाँ, तो ये मोमेंटम हमारे सामने ट्रांजैक्शन करने की अनुमति भी दे रहा था कि हम सब बाई कर सकते थे इस बीच, लेकिन जब गिरावट आएगी तो सेलिंग करने के लाले पड़ जाएंगे, और हम आपको बेचने का मौका तब मिलेगा जब स्टॉक किसी बड़े सपोर्ट पे आएगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होंगे, उससे पहले एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको अगर इतना बड़ा रिस्क लेकर पैसा कमाना हो तो आप इस स्टॉक में घुसिएगा। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस स्टॉक पे वीडियो बनाने के लिए, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी। कंपनी ने रिजल्ट अच्छा पेश किया है, लेकिन इनका एग्जैक्टली प्राइस कितना जस्टिफिकेशन वाला है, उसके लिए मेरी अदानी ग्रीन पे पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ कितने प्राइस में इस स्टॉक को होना चाहिए। जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है इतना प्रीमियम वैल्यूएशन है कि हम आप एक बार के लिए सोचें भाई साहब क्या ऐसा हो जाएगा अगर यहाँ पर कंपनी मतलब जिस सेगमेंट में डील करती है, इनको यहाँ से अपने प्रॉफिट को कम से कम 15 गुना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट को 15 गुना बढ़ाएंगे तब ये प्राइस फेयरली वैल्यूड आएगा। मतलब अगर ये 10 गुना भी बढ़ाते हैं तब भी स्टॉक महंगा रहेगा यहाँ से जो इनकी अर्निंग है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होगे। आप जाकर चेक कीजिएगा 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियाँ कितना पैसा छापती हैं इस बाज़ार में, कितना बड़ा बड़ा आपको प्रॉफिट ला कर देती हैं। कुछ सेगमेंट को प्रीमियम कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कितना भी प्रीमियम वाला सेगमेंट हो, इतने भयंकर रूप में उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर
बड़े प्लेयर्स हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को गलत साबित करते हैं, तो आप मत गलत साबित होइएगा, मैं यही चाहता हूँ। बाकी अगर आपके पास स्टॉक है तो कोशिश कीजिएगा जैसे ये नॉर्मली चलता है ऐसे ही चलेगा, कुछ धूम धड़ाका नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बुरी न्यूज़ आ गई तो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखते हुए आप झूम 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 करते रहिए, कोई इशू है नहीं। बाजार सबको गलत साबित करती है तो होते रहेंगे। हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट में आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे, लेकिन उसको आप प्राइस से ज़रूर चेक कीजिएगा, क्या ये प्राइस जस्टिफाई कर रही है ये कंपनी या नहीं। क्योंकि कंपनी तो आपसे कह देगी कि हाँ भाई साहब पिछली बार से अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन स्टॉक प्राइस 1000 जाए या 100 रुपये चला आए, कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब स्टॉक प्राइस कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, कंपनी को उससे 90% केसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और जिनके पास स्टॉक है वो बुरा नहीं मानेंगे। मैंने आपके स्टॉक की बुराई नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना कि महंगे स्टॉक की बुराई की है, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाता है। ये कहानी बहुत जल्द बन सकती है, इसलिए आप सावधान रहिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।